नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। यूपी में खुफिया एजेंसियों के हाथों जो सबूत लगे हैं वो दंग कर देने वाले हैं, जिसमें मुद्दा बनाकर यूपी में दंगे कराने की साजिश है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दंगे की साजिश रखने वाले संगठन और दलों से सचेत रहने की अपील की है। दंगा इसलिए कराना चाहते हैं, कुछ लोग इधर से मरे, कुछ लोग उधर से मरे और फिर इनके नेताओं को वहां जाने का अवसर प्राप्त हो। सीएम ने कर दिया बेपर्दा। ये खतरनाक सोच इनके डीएनए का पार्ट बन चुका है। दंगों की नींव रखने वालों को, देश के लिए, समाज के लिए इस प्रकार की सोच एक खतरनाक सोच है। जिनके डीएनए में है विभाजन, इन चेहरों को पहचानो तो ये वही लोग हैं। उनसे सावधान रहे जन जन। ये फिक्र, ये चिंता, ये परवाह देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे के मुखिया की, जिन्होंने यूपी की जनता को सचेत किया है। यूपी के इतिहास पर नजर डालें तो कई तारीखें खून में रंगी नजर आती हैं, कई शहर बेनूर नजर आते हैं, क्योंकि सत्ता की चाह में यूपी के उन शहरों की नींव में दंगों का मट्ठा डाला गया। जब जब सियासत में अपनी हिफाजत की जरूरत महसूस की, तब तब किसी एक शहर को चुन लिया गया और संवेदनाओं की होली को बीच सड़क पर जला दिया गया। और इन आग से उठती लपटों ने यूपी में भाईचारे को जलाकर खाक कर दिया, तो वहीं सियासत को नई रवानी हुई। सड़कों पर बिखरी लाशों पर सियासी रोटियां सेकने वालों से सचेत और सावधान रहने की अपील सीएम ने की। ये पहली दफा नहीं है जब सूबे के मुखिया होने के नाते सीएम ने दंगों का आधार रखने वालों से सावधान रहने को कहा, लेकिन लगातार मिल रहे संकेतों के आधार पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। दंगों की आग से अपनी सियासत को तपिश देने वालों से सतर्क रहने की अपील की, सचेत रहने की अपील की। सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसे षड्यंत्रकारियों पर जमकर बरसे कि सत्ता की सेज पर बैठकर जनता के दुखों को भूलने वाले वंश और जाति के फेर में रहते हैं और सत्ता से बाहर जाते ही विभाजन की नींव रखते हैं। वंश की बात करते हैं, परिवार तक सीमित रह जाते हैं, और जब भी इससे बाहर जाते हैं, सत्ता के बाहर जाते हैं, तो उस समय फिर विभाजन और षड्यंत्र करने में कोई कोताही नहीं बरतते। और अब तो इन लोगों के चेहरे बेनकाब होते जा रहे हैं। देश के खिलाफ दंगों की साजिश रचने वाले लोगों के साथ इनके संबंध उजागर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ी यानी षड्यंत्र की एक साजिश देश के खिलाफ। जब पूरा देश श्री राम जन्मभूमि के ऐतिहासिक फैसले को लेकर के उमंग और उत्साह में था, तब कुछ तत्व दंगे रचने की साजिश रच रहे थे। सीएम योगी ने इस बार कोई कोताही नहीं बरती और साफ साफ उन बयानों और संकेतों को उजागर कर दिया जिसके आधार पर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष के नेताओं के जहरीले बयानों पर सीएम ने वार किया और सत्ता की चाह में विभाजन करने वालों को करारा जवाब दिया। इसलिए अव्यवस्था फैलाना, दंगा कराना, भड़काना, अव्यवस्था पैदा करना, आगजनी करना। आपने एक कांग्रेस नेता का बयान पढ़ा होगा, वो कह रहा है साहब हम दंगा इसलिए कराना चाहते हैं, कुछ लोग इधर से मरे, कुछ लोग उधर से मरे और फिर इनके नेताओं को वहां जाने का अवसर प्राप्त हो। इससे निकृष्ट सोच और क्या हो सकती है? देश के लिए, समाज के लिए इस प्रकार की सोच एक खतरनाक सोच है। ये खतरनाक सोच इनके डीएनए का पार्ट बन चुका है और जनता इसीलिए इस खतरनाक सोच को समाप्त करने के लिए इनको सत्ता से बेदखल की है। यूपी में इन दिनों गुंडे माफियाओं के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि आए दिन लखनऊ से लेकर प्रयागराज और मऊ से लेकर कानपुर में अपराध के दम पर खड़े किए गए साम्राज्य को ढाया जा रहा है। सीएम ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि किसी भी कीमत पर किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं पूर्ववर्ती सरकारों को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल भी दागा कि बताए विपक्ष किन लोगों की सरकारों में ये माफिया
दहशत का पर्याय बन गए। पहले तो माफिया हावी थे, गुंडे हावी थे, अराजकता व्याप्त थी। इन अपराधियों को कौन संरक्षण देता था? कौन इनकी बड़ी बड़ी इमारतों और हवेलियों को बनाने में मदद करता था? कौन इनके अपराध को संरक्षण देने का कार्य करता था? अगर हमने कभी सोचने का प्रयास किया होता, यानी ये जो अपराधी और माफियाओं को संरक्षण देने वाले लोग हैं, दंगों की पृष्ठभूमि रचने वाले लोग हैं, यही लोग जाति के आधार पर समाज को बांट रहे हैं। यही लोग दंगों की पृष्ठभूमि इस आधार पर तैयार कर रहे हैं। वाकई ये बात किसी से छिपी नहीं है कि यूपी की हवाओं ने दंगों में जली आग के धुएं को महसूस किया है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि यूपी की मिट्टी ने लहू की नमी महसूस की है। कई घर उजड़े हैं, कई तारीखें शर्मसार हुई हैं, कई शहर, कई बस्तियां उजड़ गईं और इसी बर्बादी से सियासत रोशन हुई है। और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सावधान रहने की अपील की है, सचेत रहने की अपील और एक चेतावनी दंगा करने वालों को भी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।